डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है वो लटकाया है और एक रोप जिसका मास स्मॉल m है उसके थ्रू भी वो सेम मास लटकाया हुआ है। अब इन दोनों केसेस में जो टेंशन स्ट्रिंग पे आता है और यहाँ टेंशन रोप पे आता है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, ये आइडियल स्ट्रिंग है जिसका मास नहीं होता है, हम कंसीडर करते हैं कि ये मासलेस है। अब ये जो टेंशन पता करना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, देखिए इसके लिए बहुत स्मॉल या छोटी सी एक ट्रिक है कि जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पता करना हो उसके नीचे कितना मास लटका है उसका वेट ले लो। जैसे हमको यहाँ पे पता करना है तो इसके नीचे कितना मास लटका है m, तो इसका वेट ले लेंगे तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा ये मास m और वेट के लिए g से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी द टेंशन एट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पे देखे तो इसके नीचे भी उतना ही मास लटका है। देखो ये मास है, ये जो स्ट्रिंग है इसका तो मास ही नहीं है। सो एट दिस पॉइंट सेम मास इज देयर, सो यहाँ पर भी वेट के बराबर आएगा तो इस पर भी उतना ही टेंशन आएगा। ऐसे ही आप यहाँ से देख ले, आप यहाँ से देख ले, आप यहाँ से देख ले, इन सभी पॉइंट पे के नीचे जो मास लटका है वो m ही है और ये स्ट्रिंग बिना मास की है। सो इन ऑल द पॉइंट्स ओनली दिस मास इज देयर, इतना ही लटका हुआ मास है। तो हर जगह पे जो टेंशन आएगा वो इस मास के वेट के बराबर आएगा। सो एट ऑल द पॉइंट टेंशन विल बी mg। ये इस वाले केस में हो गया। अब अगर हम आते हैं इस रोप वाले केस में, इस रोप की लेंथ l है और इसका मास जो है वो m है। अब अगर हमको यहाँ से यहाँ से एक पॉइंट लिया जो डिस्टेंस x पर है, जो डिस्टेंस x पर है, अगर हमको यहाँ पे टेंशन पता करना है, अब ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप इसको चाहे तो 1/4 ले, 1/3 ले, 1/5 ले, जो भी वैल्यू। यहाँ पे हमने जनरलाइज कर दिया कि भाई x डिस्टेंस पर कितना टेंशन आएगा। तो अब कंसेप्ट वही है, जिस पॉइंट पे आपको टेंशन पता करना है उसके नीचे कितना मास लटका है। तो अब देखिए ये m तो है लेकिन साथ में ये जो रोप है उसका भी मास लगेगा। टोटल रोप का जो मास है वो स्मॉल m है। अगर मैं इतने वाले के लिए एक नाम दे देता हूं mx, इतने रोप का मास को mx बोल दिया मैंने, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा, टेंशन यहाँ पे ये वाले केस में जो आएगा, ओके, दैट इज इक्वल टू, इसके नीचे कितना मास हो रहा है, एक तो ये ब्लॉक का मास और दूसरा ये जो स्ट्रिंग है इसका मास, तो m प्लस mx इंटू जी, इतना टेंशन रहेगा। लेकिन ये mx हमारे लिए नॉन वैल्यू नहीं है, हमको इंफॉर्मेशन जो दी हुई रहेगी वो रहेगी टोटल लेंथ और टोटल मास। सो वी हैव टू राइट दिस mx इन टर्म ऑफ m एंड l, हमको लिखना पड़ेगा। तो mx कैसे पता करेंगे, इतने हिस्से का मास कितना होगा। देखिए पूरी लेंथ l है, ओके, पूरी लेंथ l है, उसके लिए मास आ रहा है स्मॉल m। अब यहाँ पे हमको चाहिए x लेंथ के लिए, ये कितना होगा, हमने जब तक नाम दे दिया mx, तो ये मैथमेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चले हम यहाँ वर्कआउट करते हैं, तो ये हो जाएगा mx, ओके, mx इज इक्वल टू, देखो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू m, और ये l नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा mx इज इक्वल टू x बाई l इंटू m। बस ये mx की वैल्यू यहाँ रख दो। सो देयरफॉर दिस टेंशन T इज इक्वल टू, यू विल गेट m प्लस, ओके, ये x बाई l इंटू स्मॉल m इंटू g। सो दिस विल बी द आंसर, ओके, ये इतना टेंशन रहेगा। तो यहाँ से जो भी x डिस्टेंस होगा उस पर जो टेंशन आएगा वो इतना रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।